रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरखा 17/8/2023 को एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें मोहम्मद हारून आलम वल्द सैयद आलम कौम गुजर माला फ़ारुखाबाद बेदादी जिसका बेमाना एक कत्ल हुआ, जिसकी नाश हमें जाबा के करीब इतला मिली। वहाँ पर SHO आशिर साहब वहाँ पर गए, डेड बॉडी को उठा के ले आए। तो जब उसके पॉकेट से ID कार्ड मिला, उसके वरसा से फिर हमने रब्ता किया। मोहम्मद शेरोज़ वल्द ग़ुलाम नूरानी कौम गुजर माला फ़ारुखाबाद बेला शिनकैरी, जिसने नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दावेदारी की, जिस पर मुकदमा इल्लत 460 मोरखा 17/8/2023 302 में मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। उसके बाद हमारे शहजाद साहब OII साहब हैं, इन्होंने हम सब ने मिलकर मुश्तबगान को इंटरोगेट किया। जो उसके मोबाइल नंबरात थे उनके CDR हासिल किए, उनसे हमने फोरेंसिक वगैरह सारी चीज़ें की। जो डेटे उसमें आए हुए थे उन लोगों को उनके नाम वगैरह हमने मालूमात की, जिससे हमें मालूम हुआ कि इनकी कत्ल किस किस ने किया है। वो फिर हमने मदई मुकदमे के साथ रब्ता किया। उन्होंने इस पर 4 बंदों पर दावेदारी की। एक मोहम्मद फ़ारूक वल्द मेहंदिया कौम गुजर सकना संडेसर है। दूसरे इसके साथ मियाँ दाद वल्द शेरजमान कौम गुजर सकना लुनिया, हाल आजकल लुनिया में रहते हैं, रहे बटल का। और तीसरा इसमें ख्यालू उर्फ मद वल्द ज़रीन सकना शेरपुर हाल सराई। और चौथा मुल्ज़िम इसमें है अमरीना वल्द इस्माइल कौम गुजर सकना सराई हरीपुर। ये 4 बंदे उसमें मेन हमारे टारगेट निकले, जिनमें हमने कोशिश करते हुए आज SHO साहब ने मियाँ दाद वल्द शेरजमान को गिरफ़्तार कर दिया, जो कि आपके सामने यहाँ पर खड़ा है। और इसमें फ़ारूक जो हमारा मेन एक्यूज़ था, जिसको शुबा था कि जो हारून आलम है उसकी बीवी के साथ मिलकर उसके जो कीमती मकान है वो कोड़ियों के दाम फ़रोख्त कर रहा है। तो इसमें उसके जो रंजिश थी, रंजिश की बिना पर मियाँ दाद के ज़रिए उसने हारून आलम का कत्ल करवाया। तो आज मोहम्मद फ़ारूक ने भी अपनी बेल करवाई है, चूँकि हमारे पास नहीं आया तो मेरे पास वो आर्डर उसका आ चुका है, लेकिन वो खुद अभी नहीं आया। तो मियाँ दाद को भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है। और इंशाअल्लाह इसमें जो मज़ीद 2 मुल्ज़मान हैं उसकी गिरफ़्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। इंशाअल्लाह करीब हम उनको भी गिरफ़्तार कर लेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं, अभी मियाँ दाद हमारे पास गिरफ़्तार है, इसको हम कस्टडी भी लेंगे और इसको प्रॉपर हम इंटरोगेट करेंगे। जो चीज़ें हैं, जो बाकी जो चीज़ें भी हैं, वो सारी चीज़ क्लियर होकर हम आपके सामने लाएंगे। और जितने भी लोग हैं, आज तक डेली बेसिस पे हमें मीडिया के साथी और यहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी डेली बेसिस से मुझे रब्ता करते थे, सीनियर अफसरान को रब्ता करते थे और SHO साहब को तमाम के साथ कि हारून आलम का कत्ल क्या हुआ। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, DPO साहब की हमें सख्त इंस्ट्रक्शन थी। SP साहब इन्वेस्टिगेशन साहब ने हमें टारगेट दिया हुआ था कि आपने इस केस को हर हाल में, क्योंकि ये अनट्रेस मुकदमा था, किसी को भी पता नहीं था। वहाँ पर लाश मिली थी, लाश के पास भी कोई नहीं था, गवाह जशमदीद भी ऐसी कोई चीज़ वहाँ में नहीं मिली थी कि जिससे हमें पता चलता है किसने कत्ल किया है। तो हमारी टीम ने मिलकर DPO साहब की हिदायत के मुताबिक हमने इस पर दिन रात मेहनत की और सारी चीज़ें, इसमें जो मुस्तबगान लोग थे उनको ला के इंटरोगेट किया। बाकी मोबाइल डेटे लिए जितने भी लोगों के थे वो मुस्तबगान के थे या बाकी थे, उसके ज़रिए हमने इसको किया। और इसमें जिस हारून, ये ख्यालू और अमरी ने जो है ये 3-4 दिन के से ये हारून आलम के साथ घूम फिर रहे थे बहाने के साथ कि हम आपसे ज़मीन ख़रीदते हैं। कभी उससे कौन सी जगह लेके जाते थे कि आप वहाँ पर हमें जगह दिखाएं, कभी इधर। वो सारी चीज़ें फिर हमने लिखाई, उनकी सारी चीज़ें हमने ट्रेस आउट की, उनके डेटे लिए। तो आखिर हमें ये चीज़ आज क्लियर हो चुकी है, जो मैंने आपके सामने अभी बता दी है। इसमें एक तो हमारे पास मियाँ दाद जो ये आपके सामने गिरफ़्तार है, फ़ारूक ने बेल करवा दी, वो भी गिरफ़्तार रही, क्योंकि बेल के साथ उसको हम गिरफ़्तार तस्वर करते हैं। और इंशाअल्लाह वो भी हमारे पास जल्द बेल जब कैंसिल होगी हमारे पास है। अभी इसमें हमारे पास 2 मुल्ज़मान है, ख्यालू और अमरीना। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भी जल्दी गिरफ़्तार हो जाएंगे। इस कत्ल की मेन जो वजह सामने आई इसमें जो अभी तक हमारे सामने चीज़ नज़र आई है उसमें, चूँकि ये फ़ारूक का जो मकान था संडेसर में, वो तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ से अबव की कीमत मालियत का था। तो सुनने में आया है कि वो फ़ारूक को शुबा था कि मेरा ये मकान मेरी बीवी और ये फ़ारूक, क्योंकि नहीं है हारून आलम प्रॉपर्टी का काम करते हैं,
और ये कोड़ियों के दाम फ़रोख्त कर रहे हैं, 40-50 लाख रुपए में बेच कर ये उसको नुकसान दे रहे हैं। क्योंकि मलकियत जो है ये फ़ारूक के अपने नाम पे था मकान, तो उसको ये शक था कि शायद ये मेरा मकान बेच कर ये खा जाएंगे। तो ये मैन अभी तक जो हमारे सामने आई हुई ये चीज़ थी। मेन वजह मकान की जो है, जी बिल्कुल, मैन मुझे अभी तक जो हमारे सामने आई वो मकान लोग की। तो मुख्तलिफ कसराइयाँ कर रहे थे ना, कोई कहते थे औरतों का मसला है, कोई कैसा है। औरतों का मसला तो अभी तक जो चीज़ें हमने जज की हैं उसमें जो आके हमें आखिर तक कभी पहुँचे हैं वो जो है मकान का था। ऐसा कोई इसने स्टाम्प वगैरह करके किसी को देने की हुआ था कि फ़ारूक, आपको पता था फ़ारूक को अपनी बीवी के साथ भी वो कह रहा था कि मेरा ये मकान मेरा है, तो आपने इस तरह नहीं भेजना, क्योंकि बीवी के नाम पे ये मलकी था नहीं, ये मकान जो है ये फ़ारूक के नाम पे था। तो इंशाल्लाह ये अभी हमारे पास गिरफ़्तार हैं, अब तो इनको इंटरोगेट करेंगे, तो मज़ीद भी जो चीज़ होगी वो भी इंशाल्लाह हम मीडिया और तमाम लोगों के सामने हम ला के रखेंगे इंशाल्लाह।